सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करन विनय बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाए। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाई। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनों, बच्चे जब प्रथम विद्यालय जाते हैं उनको वर्णमाला की शिक्षा दी जाती है। वर्णमाला में जिस वर्ण का ज्ञान बच्चे को देना है उसका चित्र रहता है, उससे संबंधित कोई रूप रहता है। जैसे अ आ इ वगैरह पढ़ते हैं तो बच्चे को अ पढ़ाने के लिए अ से अनार का रूप दे देते हैं, आ से आम का रूप देते हैं, ह्रस्व ई से इनार का रूप वहाँ देते हैं, दीर्घ ई से ईख का चित्र वहाँ देते हैं, ह्रस्व ऊ से उल्लू का चित्र देते हैं, दीर्घ ऊ से उखल का चित्र देते हैं। इस तरह एक एक रूप के द्वारा एक एक अक्षर का ज्ञान बच्चे को दिया जाता है। वास्तव में न तो वहाँ अनार है, न आम है, न इनार है, न ईख है, न उल्लू है, न उखल है। वास्तव में बच्चे को अनार आम इनार का ज्ञान देना नहीं है। बच्चे को अनार आम इनार ईख का तो ज्ञान है, जो कितना खाया है। बच्चे को आ सिखलाना है, वर्णमाला सिखलाना है, एक माध्यम लेते हैं। उसी तरह आध्यात्म ज्ञान को सिखाने के लिए, समझाने के लिए, बुझाने के लिए यह एक तरीका अपनाया गया है, रूपक दे करके। जैसे अभी आप लोग सुन रहे थे कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम वाल्मीकि जी के आश्रम में पधारते हैं। उनके साथ में जगज्जननी जानकी जी हैं, अनुज लक्ष्मण जी हैं। पूछते हैं कि हम रहें तो कहाँ रहें। विचारणीय विषय यहाँ यह है, ये उनके तीन सामने हैं। वाल्मीकि जी की दृष्टि कहाँ है? वे कहते हैं कि आप कहाँ नहीं हैं सो बतलाइए, तो वह स्थान मैं आपको बतला दूं। तो क्या इन तीनों शरीरों को लेकर वे कहीं रहते हैं यथार्थ में क्या, या सर्वत्र वे इन तीन शरीरों को लेकर रहते हैं? जिस तरह कुशल स्वर्णकार के सामने
अगर स्वर्ण का हार कोई बेचने के लिए जाए तो स्वर्णकार क्या करेगा? उस हार का वजन करेगा, बतलाएगा कि इतना तोला यह है और प्रति तोला सोना का यह भाव है, इसलिए आपके हार की कीमत इतनी हुई। बेचने वाला अगर कहे कि यह तो आप सोने की कीमत बताते हैं, लेकिन हार बनाने में भी तो मेहनत लगी है, पारिश्रमिक इसका भी तो चाहिए। लेकिन स्वर्णकार पारिश्रमिक नहीं देगा, वह केवल सोने की कीमत देगा। वह बतलाएगा कि मुझे हार की जरूरत नहीं है, मुझे सोने की जरूरत है। इस हार को तोड़ करके मैं कंगन बनाऊंगा। तो हार तो टूट जाएगा, कंगन बन जाएगा, लेकिन सोना सोना ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। उसी तरह शरीर में परिवर्तन तो होता ही है, होता ही रहेगा, लेकिन उसके अंदर निवास करने वाली जो आत्मा है वह एक रस रहता है। गहने के गढ़ेते कहीं सोना भी जाता है, सोनो बीच गहनो और गहनो बीच सोन है। गहनो तो नयो पुरानो होई के बिनस जाए, और सोनो न तो होई पुरानो न तो कछु है नयो। सोनो को तो जान लीजिए और गहनो बर्बाद कीजिए, यारी एक सोनोता में ऊंच कौन नीच है। तो जो आत्मनिष्ठ हैं वे आत्मा को देखते हैं, शरीर को नहीं। और संतों की जो दृष्टि होती है वह बड़ी पैनी दृष्टि होती है। वे भीतर देखते हैं। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा कि जैसे कांच की अलमारी में कुछ भी रखो, बाहर से ही वह चीज दिखती है, कोई आवरण नहीं मालूम पड़ता है। उसी तरह जो आत्मनिष्ठ हैं उनकी इतनी पैनी दृष्टि होती है कि वे आत्मा आत्मा को ही देखते हैं, शरीर को नहीं। शरीर को तो हम स्थूल जगत निवासी स्थूल दृष्टि से स्थूल शरीर को देखते हैं। इसके अंदर जो सूक्ष्म शरीर है या कारण शरीर है या महाकारण शरीर है या कैवल्य शरीर है, कहाँ देखते हैं? हमारी दृष्टि उस तरह की नहीं। दूसरी बात यह है जानने की, 14 वर्षों के लिए ही बतलाया गया है। जब तक 14 वर्ष पूरे नहीं होंगे राम अयोध्या नहीं लौटेंगे, बल्कि जब रावण का संहार कर सीता का उद्धार कर भगवान राम अयोध्या के लिए प्रस्थान करते हैं, तो इधर भरत जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। एक दिन बाकी है अभी, कि अभी तक नहीं आए, मैंने कौन सा पाप किया, कौन सा अपराध किया। तो रास्ते में एक जगह वे विमान को उतारते हैं और हनुमान जी से कहते हैं कि हनुमान, भरत मेरे लिए बहुत व्याकुल है और जो विमान की गति है,
भरत की व्याकुलता को इससे नहीं मिटा सकते। हनुमान जी ने कहा कि विमान को छोड़िए, आपकी गति तो मन से भी तेज है, एक ही क्षण में आप भरत जी के पास पहुंच जाइएगा, विमान की क्या आवश्यकता है। भगवान राम ने कहा कि पिताजी की आज्ञा है 14 वर्ष पूरा करने के लिए, माता जी की आज्ञा है 14 वर्ष पूरा करके ही जाएंगे। एक दिन पहले चले जाएंगे तो इतना जो कष्ट झेला जंगल में कि केवल एक दिन के लिए वो सारा समाप्त होगा, किया धाया जितना होगा सब समाप्त हो जाएगा। इसलिए जब जाना है तो समय पर ही जाना है, 14 वर्ष पूरा करके। मतलब यह जीवात्मा रूपी राम शरीर रूप जंगल में 14 इंद्रियों के साथ रहना है उसको। जब यह 14 इंद्रियों को पूरा करेगा, पार करेगा, तभी अयोध्या को जाएगा। 14 इंद्रिय में से किसी इंद्रिय में अगर वह लटका हुआ है तो अयोध्या नहीं जा सकता है। इसलिए इन 14 इंद्रियों का त्याग करो। किस तरह त्याग होगा उसका यत्न भी वाल्मीकि जी ने संकेत से बता दिया है। लोचन चातक जिन करी राखे, रहहि दरस जल धर अभिलाखे, निद रहि सरित सिंधु सर भारी, रूप बिंदु जल होई सुखारी, तिनके हृदय सदन सुखदायक, बसहु अनुज सिय सह रघुनायक। और जाके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भरहि निरंतर होहिन पूरे, तिनका ही तुम कह गृह रूरे। क्या कहते हैं? जिन्होंने अपनी दृष्टि चातक के समान बना ली है। चातक पक्षी होता है, वह स्वाति बूंद चाहता है। कितना भी मेघ लगा आवे, उमड़ घुमड़ ले, बादल वर्षा हो जाए, लेकिन वो चातक वह पानी नहीं पीता है। सरबर नीर न पीवई, स्वाति बूंद की आस, के हरि कब हुन तृण चरे, जो व्रत करे 50। जो व्रत करे 50, विपुल गज जूह बिदारे, धन है गर्भ न करे, निधन नहीं दीन उचारे। नर हरि कुल के भाई, जिए नहीं जब लग जिए, बरु चातक मरी जाए, नीर सरोवर नहीं पिए। सरोवर के किनारे में चातक है, स्वाति बूंद नहीं गिर रही है, पिपासित है। पिपासित रहकर अपने प्राण को वह त्याग सकता है सरोवर के किनारे रहकर, लेकिन सरोवर का जल नहीं पी सकता है। उसी तरह जो साधक है, साधना करता है, अपने अंदर वह आंखें बंद करके देखता है, काले काले बादल उमड़ाते हैं, घुमड़ाते हैं, बिजलियां कौंधती है, वह क्या चाहता है?
कोई रूप को न देखूं, एक बिंदु सब में पेखूं, रिधि सिद्धि को न लेखूं, ऐसी सूरत सिमटा दो। दो भुजो अष्टभुजो अथवा अनेक भुजो, आश्चर्य तेज पुंज जो, सबसे लगन छुड़ा दो। वह एक बिंदु चाहता है, बिंदु रूप जल हो ही सुखारी। वाल्मीकि जी कहते हैं कि हे राम, आप उनके हृदय रूपी गृह में निवास कीजिए जो दृष्टि साधन की क्रिया करता हो, अपनी दृष्टि को एक बिंदु पर टिका सकता हो। तो क्या उनके हृदय में भगवान नहीं है? अरे भगवान तो सबके हृदय में है ही, लेकिन प्रत्यक्षित करण करने का यह एक मार्ग है, माध्यम है। गुरु नानक देव जी महाराज फरमाते हैं, एक दिशट करी सम सही जाने, जोगी कही है सोई। कोई घर त्याग दिया, परिवार त्याग दिया, रोजगार छोड़ दिया, बढ़िया वस्त्र छोड़ दिया, गुदड़ी पहन लिया, भस्म मल लिया, दाढ़ी बढ़ा ली या बुढ़ा ली, इससे कोई योगी नहीं होता। जोग न खिंथा, जोग न डंडे, जोग न भस्म चढ़ाइए, जोग न मुंदी मूड मुड़ाइए, जोग न सिंगी बाइए, अंजन माह निरंजन रहिए, जोग जुगत की पाइए, गल जोग न होई, एक दिसट करी समसरी जाने, जोगी कहिए सो। जोग वासिष्ठ में एक कथा है। एक राजा था, तो राजा तो विलासी होते ही हैं, राजसी होते ही हैं, राजभोग उनको पसंद होता था, उसी में लगे रहते थे। उनकी रानी का नाम था चुड़ाला। चुड़ाला कहती है अपने पति से कि पतिदेव, आप तो राजा हैं, जो योग भ्रष्ट होता है वही राजा होता है। आप तो योग भ्रष्ट हैं, राजा बने हुए हैं, तो आपकी वृत्ति तो योग की होनी चाहिए, योग का संस्कार होना चाहिए। ये भोग का संस्कार आपके अंदर इतना प्रबल है कि योग आपको सुहाता नहीं है। कुछ ध्यान कीजिए, ज्ञान कीजिए, जप कीजिए, तप कीजिए, साधना कीजिए। कुछ राजपाट तो ऐसे ही आता और जाता है, रहेगा भी तो एक न एक दिन जाना है, लेकिन ऐसी संपत्ति इकट्ठी करनी चाहिए जो साथ जाए। एक दिन 2 दिन वो तो योग में बढ़ी हुई थी चुड़ाला, साधारण महिला नहीं थी, इसलिए बार बार वह प्रेरित करती थी। अब एक दिन 2 दिन सुनते 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 राजा को लगी ठोकर, तो राजा कहता है कि क्या तुम्हारा मन है कि हम बाबा जी बन जाएं, घर बार रोजगार परिवार सब छोड़ दें, राजपाट छोड़ दें? तो चुड़ाला रानी कहती है कि आपसे राजपाट छूटेगा नहीं, घर परिवार आप क्या छोड़िएगा? नहीं छूटेगा, वरना आपसे क्या छूटेगा? आप इतने क्या कहते कामी हैं, इतने भोगी हैं, जो त्यागी होगा वही छोड़ सकता है। देखो चलो मैं सब छोड़ता हूँ। चोट जो लगी पत्नी की बात से, तो बस सोचने लगा जाएंगे तो साथ में, सोएंगे कैसे, पानी पिएंगे कैसे? तो एक लोटा ले लिया और एक तकिया ले लिया, आराम से तकिया सोएंगे, लोटा रहेगा, पानी पिएंगे। और कहीं धूप पानी वर्षा हो जाए तो
अच्छा एक छाता भी ले लेते हैं। तो छाता ले लिया, लोटा ले लिया, तकिया ले लिया, चल दिया तो चल दिया, चला गया जंगल। अब रानी चुड़ाला सोचती है कि कल दिन में लोगों को अगर मालूम हो जाए कि राजा नहीं है, दुश्मन को मालूम हो जाए कि राजा विहीन राज्य है, चढ़ाई करके वो अपना लेगा। और ये कहाँ जाएंगे जंगल में, कहाँ फिरेंगे? तो रानी चुड़ाला ने अपने योग बल से एक राजा बना लिया और अपने योग बल से एक साधु का रूप धारण करके उस जंगल में जाकर के बैठ गई जहाँ ये राजा जा रहे हैं। जंगल गए तो भेंट हो गई साधु बाबा से, चरणों में प्रणाम किया। तो साधु बाबा कहते हैं आओ बैठो राजन। इनके मन में हुआ कि मैं सब कुछ छोड़ा हुआ हूँ, कैसे ही पहचानते हैं कि हम राजा हैं। चकित हो गए। बोले ठीक ये सिद्ध योगी हैं, वास्तव में जो घर त्याग किया मैंने तो सिद्ध योगी से भेंट हो गई। तो अब वो कहता है कि मैं राजा था ठीक ही, लेकिन अब राजा कहाँ हूँ, मैंने तो सब कुछ त्याग दिया है। तो साधु बाबा कहते हैं कि तुमने क्या त्यागा है? बोला परिवार त्यागा, पत्नी त्यागा, राजपाट, धन दौलत, महल मकान सब त्याग दिया है। यही मेरे पास एक छाता है, एक तकिया है और एक लोटा, और तो कुछ है नहीं। तो धूप पानी के लिए मैंने छाता ले लिया, तो ये लो छाता भी छोड़ते थे, किसी तरह हम सह लेंगे। छाता फेंक दिया। अब तो त्याग हुआ। कब भी त्याग तुम्हारा कहाँ हुआ है? का एक तकिया लिया था आराम से सोने के लिए, लो तकिया भी छोड़ देते हैं, ऐसे हाथ सिराने में दे करके सो जाएंगे। तब भी कहाँ तुम त्यागा है? बोला अरे महाराज एक लोटा मात्र है पानी पीने के लिए, तो अगर त्याग दें तो लो लोटा भी फेंक देता हूँ। जो लोटा भी फेंक दिया। कहा अब तो त्याग हुआ? बोला अब भी त्याग नहीं हुआ। बोला तब क्या? अब तो एक तो देह पर वस्त्र है, मात्र तो कुछ है नहीं। तो लो ये वस्त्र भी छोड़ देते हैं, वस्त्र भी फेंक दिया। कहा अब तो त्याग हुआ? बोला अब भी तेरा त्याग नहीं हुआ है। अब तो ये शरीर है और तो कुछ है नहीं, तो इसी पहाड़ पर चढ़ जाता हूँ, ऊपर कूद करके नीचे गिर जाऊंगा, तब तो त्याग होगा। कहा तब भी तेरा त्याग नहीं होगा। कहा साधु बाबा तब आप क्या कह रहे हैं, मेरी समझ में बात नहीं आ रही है। तो साधु बाबा ने कहा धोती पहरा दिया। कहा ले लोटा ले, लोटा ले। मैं जो कहता हूँ सो कर तब त्याग होगा। क्या कहते हैं आप, कहिए। तो उन्होंने कुछ क्रिया बतला दी, साधु बाबा ने कुछ क्रिया बतला दी। करने लग गया, सब कुछ तो छोड़ा हुआ था ही, मन लग गया, कुछ करने लग गया। अपने बगल में ही साधु बाबा अपने बगल में एक कुटिया बनवा दी थी, यहीं तुम रहो, साधना करो। करने करते 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 साधना में वे इतने कुशल हो गए, इतनी ऊंची अवस्था उनकी हो गई। और ये अपने ध्यान बल से देखते थे साधु बाबा कि कहाँ तक ध्यान करते हैं, क्या करते हैं, नहीं करते हैं, कैसे करते हैं, सब देखते।
एक दिन पूछते हैं साधु बाबा उस राजा से, अच्छा बतलाओ तो तुम कौन हो और मैं कौन हूं? आप हमारे गुरुदेव हैं, मैं आपका शिष्य हूं। बोला और आंखें बंद करके देखो। तो आत्मदृष्टि से देखते हैं, सोचते हैं अरे ये कौन और मैं कौन। देखते हैं जो उनकी आत्मा वो मेरी आत्मा है, और इस दृष्टि से देखने से क्या कहते हैं, ये तो हमारी पत्नी थी जो साधु का वेश धर करके हमको इस तरह से किया है, का उद्धार कर दिया। कहा अब तुम राज करने के योग्य हुए, अब चलो राज करो। इतने दिन तो भोगी थे, अब जोगी बनोगे और राज करोगे। तो वही गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, एक दिसट करी समसरी जाने, जोगी कहिए सोई। घर बार छोड़ने, माथ मुड़ाने, भस्म मलने से साधु कोई नहीं हो जाता है। जिसके अंदर में त्याग है, जब तक संग्रह है तब वह साधु कहाँ है। तो जो कोई दृष्टि योग की साधना करते हैं, पूर्ण सिमटाव होता है, ऊर्ध्व गति होती है, जो स्थूल को पार कर जाता है, सूक्ष्म में प्रवेश कर जाता है। जब सूक्ष्म में प्रवेश कर जाता है तो स्थूला शक्ति जो है वह छूट जाती, स्वाभाविक। जिस तरह एक खिलौना है और एक सोने का ढेला है, एक छोटा सा बच्चा है, उसके सामने माँ बाप रखिए, ऐसे ऐसे झुनझुन झुन करिए, तो बच्चा क्या उठावेगा? वो झुनझुन झुन जो करता है उसको उठावेगा। सोना का ढेला मुझे कुछ हो नहीं, क्या ही। तो उसी तरह जो उच्च गति के हो जाते हैं, उनकी दृष्टि में ये संसार, सांसारिक सुख, सांसारिक संग्रह, वो तो झुनझुना के समान है। उसकी दृष्टि ढेले पर रहेगी, और जब तक हमारी बाल बुद्धि रहेगी तो ये सांसारिक चीज़ों को संग्रह करने में अपना जीवन बिताएंगे। तो बाल बुद्धि है, झुनझुना में लगा हुआ है मन। तो वाल्मीकि जी की दृष्टि जो थी वह सोने पर थी, ढेले पर, झुनझुने पर नहीं थी। तो यह दृष्टि कैसे आएगी? जागृत की दृष्टि, स्वप्न की दृष्टि, मानस दृष्टि, इन तीन दृष्टियों के निरोध से तब दिव्य दृष्टि खुलेगी। इस दिव्य दृष्टि से भी आत्मदर्शन नहीं होते, तब जाके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना, भरहि निरंतर हो ही न पूरे, तिन कह ये तुम कह गृह रूरे। जितनी नदियां हैं वे नदियां बहती बहती समुद्र में जाती है। कितनी भी नदियां जाए समुद्र में, छोटी नदी के समान उफान उसमें नहीं आता। नदी जाए ठीक, भरता है, भरते जाओ भरते जाओ भरते जाओ, कभी समुद्र पूरा नहीं होता। उसी तरह जो कोई नादानुसंधान की क्रिया करते हैं, जाके श्रवण समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरी नाना। आपकी जो कथा है, स्थूल कथा है, सूक्ष्म कथा है, कारण कथा है, महाकारण कथा है, कैवल्य कथा है, ये सब सुनते चले जा रहे हैं, सबकी साधना करते हुए ऊपर उठते चले जा रहे हैं।
भर ही निरंतर, करते जाते, साधना करते जाते, हो ही न पूरे। तब अर्थात बहुत सी नदियां, रूप बहुत से नादों की साधना करते हुए, अर्थात अनहद नाद की साधना करते हुए, जब अनाहत नाद की साधना करते हैं तो जड़ावरण छूट जाता है, चेतनस्थ हो जाते हैं। उस समय अपना ज्ञान होता है और परमात्मा का भी ज्ञान होता है। लेकिन वही गुरु महाराज कहते थे कि जैसे शीशा का आवरण है, बाहर से चीज देखी जाती है लेकिन उसको पकड़ तो हम नहीं सकते हैं, उसका स्पर्श हम नहीं कर सकते हैं। उसी तरह जो कैवल्य मंडल में पहुंचते हैं, परमात्म दर्शन होते हैं, अपना भी ज्ञान होता है लेकिन द्वैत बना रहता है। और जब वो सार शब्द की साधना करते हैं, वह चेतन मंडल का जो आवरण है शीशे वाला, वह भी टूट जाता है। तब वह तुम ही तुम वही में ही प्रश्न पुनि रहते नहीं, फिर कोई प्रश्न नहीं रह जाता, एकत्व तो प्राप्त कर लेता है। जल तरंग जीव जल ही समाइया, त्यु ज्योति संग ज्योति मिलाइया, कह नानक भ्रम कटे किवाड़ा, बहु ऋण होइए जौला जी। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं जिस तरह से जल की लहर जल में समा जाती है, उसी तरह ये जीव जाकर परमात्मा में समा जाता है, एक हो जाता है। एक ज्योति जैसे दूसरी ज्योति में जाकर के मिल जाती है, उसी तरह जीवात्मा परमात्मा मिलकर के एक हो जाता है। बहु ऋण होइए जौला जीव, फिर वह बंधन में नहीं पड़ेगा, आवागमन के चक्र में नहीं छूटेगा। तो वाल्मीकि जी का संकेत है अंत साधना करने की। जो अंत साधना करेंगे उन्हीं को आत्म साक्षात्कार होगा। वे ही सब में राम राम को देखेंगे, सिया राम में सब जग जानी होगा। केवल वाचक ज्ञानी होने से नहीं होगा, अंत साधना करने से होगा। जो कोई अंत साधना करेंगे, आत्म साक्षात्कार करेंगे, उनका आवागमन का चक्र छूटेगा। आज रविवार है, गुरु कीर्तन कहिए फिर आगे।